हमारे में क्या होता है, उसका स्ट्रेटनर पकड़ा गया था हॉस्टल में, जबकि ठीक। वो कोई ऐसी चीज नहीं होती है लड़कियों के लिए। ठीक है, पकड़ गया क्या है। तो उसका 3,000 का तो स्ट्रेटनर था, उससे फाइन लगाया 7,000 रुपए का है, क्योंकि इन लोग का बिहेवियर चेंज होता रहता है प्राइवेट वालों का, ये स्थिर नहीं है एक चीज में। ये चेंज होते रहेंगे, आपसे साथ कुछ बिहेव करेंगे, नेक्स्ट बैच के साथ ही कुछ बिहेव करने लगते हैं। कि सर यूपी के प्राइवेट कॉलेज में तो जानबूझ के फेल कर देते हैं जिससे कि और पैसा ले सके बच्चों से। तो इस बात में नहीं, कितनी सच्चाई है आप बताओ। आपके जो कितने स्टूडेंट्स का बैच है फर्स्ट ईयर में अभी, और कितने बच्चे लगभग फेल हो जाते हैं और कितने बच्चे पास होते हैं। हाय एवरीवन, सो आज हमारे साथ है डॉक्टर अंशी। हाय अंशी, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। हेलो सर। तो आज के इस वीडियो का बेसिक जो मोटो है वो ये है। जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है इंडिया के अंदर, क्योंकि थोड़े अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाते हैं। इंडिया के जो डिफरेंट स्टेट के बच्चे हैं वो उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेना चाहते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डॉक्टर अंशी के साथ में, इनका जो उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्या रियलिटी है, हॉस्टल के क्या चार्जेस हैं, मैथ्स किस तरीके का है, एकेडमिक्स किस तरीके का है, कहाँ पे सिचुएटेड है। जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको ऐसे कॉलेज लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या सच्चाई है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लीज अंशी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो, कौन से मेडिकल कॉलेज से आपने एमबीबीएस करी है, कहाँ से आप हो। हेलो सर, माई सेल्फ अंशी सिंह। मैं अभी इंटर्न हूँ प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। लखनऊ में है ये, और ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। ठीक है। तो जैसे कि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस काफ़ी लोग जाना चाहते हैं क्योंकि लखनऊ एक अच्छी सिटी है, बड़ी सिटीज़ में कंसीडर होता है लखनऊ। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, जो आपका कॉलेज है ये मेन सिटी में है या फिर थोड़ा आउटसाइड सिचुएटेड है। मेन सिटी से थोड़ा सा आउटसाइड है, मतलब इतना भी नहीं कहेंगे, बट है, मतलब 10 किलोमीटर बाहर होगा। अच्छा, तो 10 से 12। लगभग जो मेजर रेलवे स्टेशन और आपका एयरपोर्ट है वो कितना दूर कॉलेज से पड़ता है। ज्यादा दूर नहीं है, सबसे जो नियर में पड़ेगा ना वो एयरपोर्ट पड़ता है। जैसे कि एयरपोर्ट होगा वो 10 किलोमीटर्स में होगा, ठीक है। फिर अगर आप सीधे चलते जाओगे तो एयरपोर्ट के बाद आएगा बस स्टैंड, फिर बस स्टैंड के बाद आएगा आपका रेलवे स्टेशन। तो मतलब टोटल में देखा जाए तो 15 to 20 किलोमीटर्स में सब आ जाता है, और सीधे में ही सब मिलेगा आपको, कहीं मुड़ना नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ, आपका जो मेडिकल कॉलेज है इसकी फीस क्या रहती है, मतलब अप्रोक्सीमेटली फीस आप कितना बच्चा मान के चले कि इतने में उनकी पूरी एमबीबीएस इस कॉलेज से हो जाएगी लगभग। अगर देखिए आउटसाइडर है तो 85 या 80 लाख मान के चलो, उससे कम तो नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है। इसमें आपका हॉस्टल और ट्यूशन फीस सब हो जाएगा और मिसलेनियस सब चार्जेस कुछ, जो होते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। सब कुछ, सब कुछ। थोड़ा सा आप ब्रेक डाउन करके बता सकते हो चीज़ों को कि किस तरीके से आपकी फीस रहने वाली है। जैसे अब ट्यूशन फीस हमारी जो होती है वो 11 लाख कुछ है, इस बार 11,03,000 कुछ ऐसे है। ठीक है, अब उसके बाद मिसलिनियस होते हैं 85,000, फिर मेस चार्जेस होते हैं कुछ, और कुछ जो हॉस्टल का फीस होता है वो होती है मतलब 1,25,000 या 75,000। बाकी ये जो अलग से लेते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो हॉस्टल आपके कंपलसरी है। हाँ, हॉस्टल हमारा कंपलसरी है। तो हॉस्टल के क्या चार्जेस होते हैं ईयरली। ईयरली हॉस्टल के चार्जेस होते हैं 1.9 लाख। ठीक है। जैसे ट्यूशन फीस 11,03,000 के आसपास है, इसके अलावा कौन कौन से चार्जेस ऐड ऑन होते हैं, हॉस्टल हुआ, बाकी और कौन कौन से चार्जेस होते हैं। हॉस्टल चार्ज होगा, मेस का चार्ज होगा, बाकी आपकी वो एग्जाम फीस ले लो, एग्जाम फीस होगी 60,000 होती है जो। ठीक है। इतना ही होता है, बाकी जो गवर्नमेंट वाले हैं ना वही चार्जेस हैं बाकी। ठीक है, तो लगभग 16 लाख के आसपास आपका ईयरली 16 से 17 लाख पड़ जाता है। हाँ, ठीक है। 16 लाख, 15 से 16 लाख। ठीक है, 15 से 16 लाख में और ज़्यादा कोई मिसलेनियस चार्जेस नहीं है। बेसिकली आपके जो हॉस्टल और मेस के चार्जेस और जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो चार्जेस बेसिकली है। हाँ हाँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट जो होता है वो तो क्लियर हो ही गया, आपका बजट कितना रहेगा। इसके अलावा अब हम्म। मुझे ये बताओ कॉलेज आपका किस तरीके का है, एकेडमिक्स वाइज थोड़ा सा आप बताओ। अभी आपकी इंटर्नशिप चल रही है तो आपने तो काफ़ी कॉलेज में टाइम स्पेंड कर लिया, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे से पूछ रहे होते तो उसको इतना नॉलेज नहीं होती, अभी आपकी इंटर्नशिप चल रही है। हम्म। तो आप मुझे थोड़ा सा एकेडमिक्स के बारे में बताओ, किस तरीके का आपका एकेडमिक्स है कॉलेज का। अकेडमिक्स अच्छा है मेरे कॉलेज का, मतलब पढ़ाई में ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और ऐसा होता है जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में ऐसा बोलते हैं बच्चे की, आपने सुना होगा कि प्राइवेट में तो पैसे देके पास करवा दिया जाता है, अरे तुम पैसे फेंकोगे और तुम्हें पास कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पता नहीं होता भी होगा, लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं है। हम अगर पैसे भी देना हो तब भी हमें फेल कर देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है।
या अच्छा। अगर हमने जैसे एक्स्ट्रा फीस दी है या हम पे एक्स्ट्रा फाइन भर दिया या कुछ ऐसा है, तब भी वो हमें फेल कर देंगे। इवन हमारे जो चेयरमैन सर है वो ये बोलते हैं कि हम तुम्हें पास नहीं करेंगे, पढ़ोगे तो अपने बल पे तुम पास होगे। तो ऐसा नहीं, एकेडमिक्स अच्छा है, मतलब तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा वो नहीं है कि आप बच जाओगे। ये लोग कहते हैं ना प्राइवेट वाले तो पढ़ते नहीं है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है, मेरे कॉलेज में तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है। मतलब इतना घिस घिस के भी पढ़ते हैं हम, तब भी एट द एंड बहुत कम ही स्कोर आता है। प्रैक्टिकल्स में भी हमें खुद ही पास होना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि हमें टीचर सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। एट ठीक। द एंड हमें ही जाके अपना खुद ही पढ़ के जाके सब करना पड़ता है। तो और ऐसा नहीं है कि टीचर्स नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है सारे लगभग। जैसे मैं तो फोर्थ ईयर में थी, तो सारे जो हमें पढ़ाने आते थे, हर जैसे कि सिस्टम के ना टीचर्स होते हैं। जैसे कार्डियो के थे तो डीएम कार्डियो पढ़ाने आते हैं, न्यूरो के थे तो डीएम न्यूरो पढ़ाने आते थे, ऐसे आते थे। तो मतलब टीचर्स में और पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं बिल्कुल। ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा मिथ होता है बच्चों के मन में, काफी सारे बच्चे मुझसे भी पूछते हैं कि सर यूपी के प्राइवेट कॉलेज में तो जानबूझ के फेल कर देते हैं जिससे कि और पैसा ले सके बच्चों से। तो इस बात में नहीं, कितनी सच्चाई है, आप बताओ। होता होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल होता होगा कुछ कॉलेजेस में। मेरे हिसाब से जो डीम्ड होते हैं ना, उनमें जरूर होता होगा, क्योंकि वो ओके। बहुत ज्यादा बेकार के नाम पे चार्जेस लेते हैं। मैंने भी सुना है ऐसा कि डीम्ड वाले लेते हैं। लेकिन मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं कि तुम्हें जानबूझ के फेल कर देंगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली फेल होगे। तो ऑन एन एवरेज आपके जो कितने स्टूडेंट्स का बैच है फर्स्ट ईयर में अभी, और कितने बच्चे लगभग फेल हो जाते हैं और कितने बच्चे पास होते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया दे पाओगे आप? 150 स्टूडेंट्स का बैच होता है, उसमें से मुश्किल से अगर जैसे पहले में रह भी जाते हैं तो 40 स्टूडेंट्स मान लीजिए रह गए, 40 या हाँ। 41 रह गए। उसके बाद रीवैल का रिजल्ट आता है 1 महीने बाद, जो रीवैल्यूएशन करवाते हैं, या। उसमें सब लगभग निकल जाते हैं। दो ही तीन रहते हैं जो नेक्स्ट के लिए रह जाते हैं, कि मतलब ईयर रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपके जो कॉलेज का कैंपस किस तरीके का है, और जो हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर ही है क्या, और जो आपका हॉस्पिटल एसोसिएटेड है वो कॉलेज से कितना दूर है, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे दो। सब कुछ कैंपस में ही है, हॉस्टल भी हमारा कैंपस में ही है। गर्ल्स का सेक्शन अलग डिवाइडेड है, बॉयज का अलग डिवाइडेड है। हॉस्टल का मतलब गर्ल्स यूजी पीजी अलग और बॉयज यूजी पीजी अलग है। और ओके। हॉस्पिटल भी मतलब हॉस्टल से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है तो कैंपस में ही, बट थोड़ा चल के जाना पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक भी थोड़ा एक मतलब 700 मीटर की दूरी पे ही होगा। ठीक है। तो एकेडमिक्स वाइज आपका अच्छा है, ठीक ठाक डिसेंट कॉलेज है। इसके अलावा मुझे ये बताओ, जो आपके कॉलेज में लाइब्रेरी की फैसिलिटीज है, लाइब्रेरी ओपन कब तक रहती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके बारे में भी पूछते हैं कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी है या नहीं है। लाइब्रेरी की फैसिलिटी तो है, लेकिन ओपन नहीं रहती है वो ज्यादा देर, मतलब सुबह 8 से 4 ही रहेगी। सुबह 8 बजे खुलेगी और 4 बजे या 4:30 तक शाम को बंद हो जाती है। मतलब कॉलेज उसके बाद टाइमिंग्स के बच्चे अंदर, अलाउड नहीं है। कॉलेज टाइमिंग मतलब के अंदर गर्ल्स ही की खुले। अलाउड नहीं है। ओके। हाँ, गर्ल्स के लिए अलाउड नहीं है 4 बजे के बाद, 4:30 के बाद, बट बॉयज की है, वो 24 घंटे खुलती है। फर्स्ट ईयर में जैसे बच्चा जाता है तो एनाटमी में कैडेवर अवेलेबल होते हैं काफी जगह पे। हाँ। अभी यूपी में क्योंकि नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वहां पे भी कैडेवर नहीं है अभी। तो आपके नहीं प्राइवेट नहीं कॉलेज होते में हैं। ऐसा इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं है, कैडेवर हमें भी दिए गए थे, पर मतलब 4 कैडेवर हमारी शुरुआत में थे 150 के बैच में, तो थे कैडेवर, ऐसा हाँ। नहीं है, सब बराबर रहता है। 4 कैडेवर तो सफिशियंट होता है। हमारा भी 150 का बैच था, और जेएलएन अजमेर से मैंने एमबीबीएस करी है, जो कि राजस्थान का 1965 का कॉलेज है। तो उसमें भी 4 कैडेवर ही थे 150 स्टूडेंट्स में, तो हाँ, इट्स तो हमारे डिसेंट में भी नंबर। 4 थे, सफिशिएंट होते हैं, इससे ज्यादा का क्या ही करेंगे, वैसे भी आधे बच्चे शुरू में आते हैं, फिर 3 महीने बाद तो उनका शौक खत्म हो जाता है। बिल्कुल फिर वो बिल्कुल। 4 भी बहुत होते हैं। हाँ। अब मुझे ये बताओ, आपका जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है उसका पेशेंट फ्लो किस तरीके का है? पेशेंट फ्लो अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो। जैसे मेरे हम्म। एक पास में एक सरस्वती मेडिकल कॉलेज है, हाँ हाँ। सुना होगा आपने। बिल्कुल उससे बिल्कुल। तो पेशेंट फ्लो मेरे यहाँ का बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब हाँ। जैसे मेरे एरिया में अगर कंपेयर करेंगे तो पेशेंट फ्लो मेरे यहाँ का अच्छा है। ठीक है। अब मुझे एक बार ये और बताओ, जैसे आपके लखनऊ है, बड़ी सिटी है, काफी ज्यादा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, तो उनमें से कैसे स्टूडेंट कंपेयर करें, कैसे सेलेक्ट करें? जो आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे आपका टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज हुआ, सरस्वती आपने बताया, इसके अलावा ईरा मेडिकल कॉलेज भी आपका लखनऊ में ही है। तो इनमें से बच्चा कैसे सेलेक्ट करे, कौन सा कॉलेज अच्छा है, थोड़ा सा बच्चे को आप आइडिया दे पाओ, क्योंकि आप वहाँ पे लखनऊ में काफ़ी सालों से हो और अभी आप इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो आसपास के कॉलेजेस का भी आइडिया होता है। तो थोड़ा सा कंपेयर करके हाँ, आप बताओ। कंपेयर देखिए, मेरे हिसाब से जो देखना चाहिए ना कॉलेज, वो फीस के हिसाब से ही देखो प्राइवेट।
ठीक है, फीस के हिसाब से फायदा ये रहता है कि आपके एक तो बजट में आ जाएगा, ऊपर से अगर मान लीजिए हमने कुछ बोल दिया, बाद में कॉलेज वाले आपके साथ कुछ कर रहे हैं, आपको बाद में गिल्ट और रिग्रेट नहीं होगा कि यार अरे मैंने तो पैसा भी लगा दिया और ये मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग का बिहेवियर चेंज होता रहता है प्राइवेट वालों का, ये स्थिर नहीं है एक चीज में, ये चेंज होते रहेंगे, आपसे साथ कुछ बिहेव करेंगे, नेक्स्ट बैच के साथ ही कुछ बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ फीस देख के ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मेरे हिसाब से लेना चाहिए, अपने नंबर पे जो सबसे कम फीस में आ रहा है वो उठा लो। ठीक है। ये मत देखो कि कोई का बहुत नाम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चे एक टाइम के बाद सब आके बराबर ही हो जाते हैं, पढ़ना उन्हें मैरो और प्रेप ही पड़ेगा, वो तो आपको भी पता है। हाँ एग्जैक्टली। पढ़ना एट द एंड वही है, वो सिर्फ बातें हैं कि पढ़ाई अच्छी है, अच्छा वो कुछ नहीं होता, वो थर्ड फोर्थ ईयर तक आदमी आके मैरो में ही घुस जाता है। एग्जैक्टली। तो अब इसके अलावा जो कैंपस में जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, कौन कौन से गेम्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है, उसके बारे में थोड़ा बताओ आप। बास्केटबॉल है हमारे में, और फुटबॉल है, और बैडमिंटन है, और भी जो टेबल टेनिस है, क्रिकेट वगैरह है, क्रिकेट वगैरह के तो हमारे यहाँ सब मैच वगैरह भी होते हैं, उसमें मैं तो इन्वॉल्व रहती नहीं हूँ, मतलब गेम में मैं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहती, तो मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, बट है लगभग सारे हैं। मतलब और काफी मतलब स्पोर्ट्स में ध्यान भी देते हैं, हमारे यहाँ वीक भी होता है, स्पोर्ट्स वीक भी होता है। ओके। विंटर में स्पोर्ट्स वीक होता है पूरा, उसमें जिनको पार्ट लेना है वो रहो स्पोर्ट्स वीक में, जिनको नहीं लेना तो उनको हॉलीडे मिलती है एक वीक की पूरी। ठीक है। तो हॉस्टल किस तरीके के हैं, क्वालिटी ऑफ रूम्स किस तरीके के हैं, और एक रूम में कितने बच्चे रह रहे होते हैं? एक रूम में गर्ल्स में 2 हैं, बॉयज में 3 हैं। और ओके। क्वालिटी ठीक है, ऐसा कोई खराब नहीं है, अब पता नहीं है इस बार वाले में एसी होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे तक में तो एसी था, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी था। लेकिन हमारे में जैसे बात होती है ना कैंपस में, तो ऐसा बोला जाता है कि शायद अब नॉन एसी कर दिया जाएगा ये वो, अब हो ओके। सकता है नया बैच आए तो ना करें। ओके। ओके। इसके अलावा जो मैस में फूड की क्वालिटी किस तरीके की है, खाना किस तरीके का मिलता है? जैसा सब जगह मिलता है वही बेकार। अच्छा। ठीक रहता है, हाँ मतलब इतना कोई हॉस्टल ऐसा नहीं में है, आप शुरू में ज्यादा अच्छा लगेगा। हॉस्टल में ज्यादा एक्सपेक्ट शुरू आप में कर नहीं सकते किसी से, खाने से नहीं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। खाने में तो एक्सपेक्ट मत ही रखो, क्योंकि वो तो वही बस नाम भर का खाना देते हैं, ऐसा कुछ अच्छा नहीं होता है। एक आध दिन उनका मन कर गया तो अच्छा दे देंगे, वैसे ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत अच्छा देंगे। रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके की है, मतलब बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल की? आपको पास सिस्टम होता है क्या, पास लेके बाहर जा सकते हो? किस टाइम तक आपको वापस आना पड़ता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। बस इसी चीज में मेरा कॉलेज अच्छा है, रिस्ट्रिक्शन इतनी नहीं लगाता है मेरा कॉलेज। मेरे कॉलेज में ऐसा सीन होता है कि गर्ल्स में थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, बॉयज में इतना फोकस नहीं करते हैं वो लोग। पास का वैसे ये सीन रहता है कि जैसे आपको पास साइन करा लिया आपने, तो आप पास साइन कराकर आपको जैसे फोर्थ ईयर तक आपको 8 बजे से पहले वापस आना है, नहीं तो आपकी ओके। एंट्री नहीं होती है, आपको घर वर पे बात करवानी पड़ेगी तब आपकी एंट्री होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इंटर्न हो तो आप 9:30 10 तक आराम से वापस आ सकते हो। ठीक है, और बाकी ये होता है जो फ्राइडे और सैटरडे तक का ये होता है कि आप 8 बजे तक जैसे चले जाओ क्लास के बाद, फिर 8 बजे तक आ जाओ, पास पास साइन कराना पड़ेगा आपको, इतने से इतने टाइम हमको जाना है, और फिर हम इतने टाइम में आ जाएंगे, फिर वो पास दिखा के आपको एंट्री करनी होती है हॉस्टल में। ओके। ठीक है, ये तो होता है सैटरडे तक का, और संडे को ये रहता है आप सुबह से 8 बजे तक कभी भी चले जाओ बिना पास, कोई पास नहीं है संडे का, और हॉलीडेज में भी कोई पास नहीं लगता है। ठीक है। इसके अलावा अब जो आप फाइनल चीजें अपन कंक्लूड करते हैं इसको, आप मुझे ये बताओ कि जो बच्चे देख रहे हैं यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को, स्पेशली जो आपका कॉलेज है उसको देख रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या क्या मैसेज देना चाहोगे कि आप कैसे सेलेक्ट करो इस कॉलेज को, कि आप इस कॉलेज में डेफिनेटली आ सकते हैं, नहीं आ सकते? क्योंकि अब आप तो बिल्कुल लास्ट फेज में हो अपने एमबीबीएस के, आपकी इंटर्नशिप भी कुछ महीने में भी खत्म हो जाएगी और फिर आपका तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एक्सपीरियंस खुद का कैसा रहा ऑल ओवर, और जो आप नए बच्चे आना चाह रहे हैं उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन मैं यही दूंगी यार, देखो फीस देख के ही सेलेक्ट करो कॉलेज अपने, मतलब ऐसा मत देखो कि तुमने सुन लिया वो बहुत अच्छा है, वहां बहुत अच्छी पढ़ाई, पढ़ाई एट देन तुम्हें ही करनी है, कॉलेज कुछ नहीं करवाता है, सब वो तुम पे ही छोड़ देगा, वो कहेगा पास होना है तो तुम ही पढ़ो, तो बेटर यही है तुम फीस देख के ले लो। ऐसा कुछ वो नहीं करते, बाकी मैनेजमेंट का देख लो कि वो तुम्हें परेशान कितना करते हैं, क्योंकि कुछ कॉलेज का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो हाँ। मैनेजमेंट का थोड़ा अंदर जाके पता करो एक बार कि वहाँ के बच्चे क्या कहते हैं, क्योंकि ऐसे ऑफिशियली कोई नहीं बोलने वाला कि भाई मेरा मैनेजमेंट मुझे परेशान करता है। ठीक है, वो कोई नहीं बताएगा, वो तुम्हें जाके ही पता करना पड़ेगा, जैसे आपने लिस्ट बना ली ना, उन हाँ। लिस्ट वाले 5 6 कॉलेजेस में बस जाओ और चेक करो, वहाँ के बच्चों से पकड़ पकड़ के पूछो कि भाई कैसे है ये, परेशान करते हैं क्या करते हैं। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ फाइन का कोई सीन नहीं होता अगर अनलेस अनटिल आपने लड़ाई ना की हो। हाँ। हाँ। ठीक है, या हॉस्टल में कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक का सामान ना पकड़ा गया हो, तो फाइन का ऐसा कोई सीन नहीं होता है। ठीक है, बाकी यही सब पता करो, और फीस के हिसाब से ही उठा लो कॉलेज, और नियर जो घर के हो वो उठाओ।
फालतू दूर जाने का कोई मतलब नहीं होता है, पता नहीं बाहर जाके और परेशान करेगा, कहाँ आओगे वापस, घर में भी नहीं बता पाओगे ये परेशान कर रहे हैं। तो बस यही दो क्राइटेरिया मेरे हिसाब से, तो यही दो देखना चाहिए, फीस देखो और अपने घर के पास देखो बस। आपने कौन कौन सी चीजें सुनी है, जैसे बिना कॉलेज का नाम लिए, जैसे और जगह पे मिसलेनियस चार्ज डिमांड कर देते हैं, तो किस तरीके से बच्चों को परेशान किया जाता है मैनेजमेंट की तरफ से? कोई आप चीज बता सकते हो जिससे इस नहीं, बच्चों मैं को पता बिल्कुल लगे? बताती हूँ। मेरे ही लखनऊ का एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगी, मेरी फ्रेंड हाँ, पढ़ती है नाम उसमें, मत मैंने लो उसका आप। सुना हुआ है। हाँ। मैंने उसका नाम सुना है, तो वो बता रही थी कि हमारे में क्या होता है, उसका स्ट्रेटनर पकड़ा गया था हॉस्टल में। जबकि वो कोई ऐसी चीज नहीं होती है लड़कियों के लिए, ठीक है पकड़ गया क्या है। तो उसका 3,000 का तो स्ट्रेटनर था, उससे फाइन लगाया 7,000 रुपए का। अच्छा। ऐसी ऐसी चीजें, चलो वो भी ठीक है, जायज चीज पे तुमने फाइन लगाया। और वो लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप शुरू करने से पहले पहले तो आपकी 3 लाख सिक्योरिटी उनने ले रखी है, वो तो पता नहीं वापस होगी कि नहीं होगी, वो तो गई। उसके अलावा आपको इंटर्नशिप करने से पहले वो बोलेंगे कि 4.5 लाख रुपए दो, तब तुम्हारी ओके। इंटर्नशिप चालू करेंगे। मतलब समझ लो आपके 7 लाख रुपए, 7.5 लाख गए, कोई ओके। गारंटी नहीं है। उसके अलावा आपके जैसे अब मान लो आपको रूम दिया है, मेरे यहाँ क्या है, मुझे रूम दिया तो एसी है, तो एसी के बाहर मीटर नहीं है हमारे यहाँ। अब अच्छा। उस कॉलेज में क्या है, एसी दिया है, आपसे एक्स्ट्रा फीस ले रहा है वो आदमी, उसके बाद भी उसने मीटर लगा रखा है हॉस्टल में रूम के बाहर, कि भाई तुम इसके भी चार्जेस दो महीने का। ओके। ऐसी ऐसी चीज है। और रिस्ट्रिक्शन ऐसी ऐसी है, जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ अगर आप 8 या 8:30 तक भी आ जाओ तो इतना इशू नहीं होता। अगर वहां आप 8 पे 8 नहीं आए, तो इतना ड्रामा क्रिएट करेगा कॉलेज, इतना ड्रामा, आपको सस्पेंशन तक पहुंचा देगा वो। इतना ड्रामा क्रिएट करते हैं वो। बेसिकली उनको तरीके चाहिए बच्चों पे फाइन लगाने के लिए। बस बस बस। ठीक है। और इंटर्नशिप के एग्जाम में फाइन लगाते हैं, आपको बताऊं मैं उस कॉलेज में ये सीन है, जैसे हमारे यहाँ कुछ अटेंडेंस अगर 1-2% की कम थी तो बच्चों को निकाल दिया था कि भाई देने दो इनको एग्जाम। उनके में क्या किया है, अगर बच्चे की जैसे कि 75 से 74 हो गई, 72 हो गई, उन लोगों को बैठने नहीं दिया, डिटेन कर दिया है। ठीक है। ये करते हैं। इतना कोऑपरेटिव होना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेजों में तो काफी कोऑपरेट करा जाता है। प्राइवेट अरे कॉलेजेस का नहीं। तो फाइन का सिस्टम है, बेसिकली उनके लिए अर्निंग का सोर्स है यही सब। काफी सारे कॉलेज करते हैं। तो इंटर्नशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है अपने कॉलेज में? नहीं, इंटर्नशिप के दौरान नहीं मिलता? तो यूपी के बाकी कॉलेजेस में भी यही सीन है कि इंटर्नशिप में स्टाइपेंड नहीं देते वो? मैंने बताया ना जो कॉलेज का एग्जाम्पल, वो आपसे 4,30,000 फिफ्टी अच्छा, थाउजेंड वो तो ले लेंगे, ले रहे उसके हैं बाद उल्टा। आपको 3,000 3,000 स्टाइपेंड देते हैं वो। अच्छा अच्छा। तो वहाँ ऐसा प्राइवेट है। में आप ज्यादातर कितना ही बड़ा कॉलेज हो वो नहीं देते, प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा ये वाला इशू रहता है। ठीक है। नहीं देते हैं वो। ठीक है। तो और फिर हमें भी आखिरी तक आते आते लगता है यार अब निकल गए, हम निकलो यहाँ से, क्या ले 3-4 हजार रुपए, निकलो जल्दी बिल्कुल यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच अंशी। आपने बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दिए। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। उनको एक आइडिया लगा होगा स्पेशली आपके कॉलेज के बारे में, और यूपी के बाकी के अदर कॉलेजेस के बारे में किस तरीके की चीज़ें होती है उसका थोड़ा आइडिया लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।